साथ वो स्वप्न। इसकी धार कितनी तीक्ष्ण है। इसका एक ही स्पर्श किसी के प्राण ले सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में आपके साथ जो घटना होने वाली है, आपने उसी का स्वप्न देखा हो। अब तो हमारी चिंता छोड़ दीजिए महाराज। बहुत दिन हो गए हम कहीं विहार पे नहीं गए। चलिए ना महाराज, किसी ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ केवल आप और हम हो। लाइए, ये तलवार हमें दीजिए। महाराज, हम क्या कह रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं? महाराज, हमने एक बहुत सुंदर स्थान देखा है। एक खंडर जहाँ केवल पक्षियों का कलरव होता है, कोई आता जाता नहीं है, जहाँ केवल हम और आप होंगे। रुक जाइए महारानी। महाराज, रुक जाइए महारानी। महारानी रुक जाइए। महाराज, हमने कहा रुक जाइए। महाराज, 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 ये आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? क्या चल रहा है ये सब? ये तलवार, वो खंडर, क्या हो रहा है ये सब? हमें तो आप पर संदेह हो रहा है। हम पर संदेह? महाराज, आपको क्या हो गया? आप हमें सच... रुकिए वहीं। हमारे पास मत आइए। अभिनय मत कीजिए आप। अभिनय? सत्य से आप भी अवगत है और हम भी। कौन सा सत्य? किस सत्य की बात? प्रमाण मिलते ही सत्य बता देंगे हम आपको। महाराज, महाराज सुनिए। अभिनय, महाराज को क्या हो गया है? वो हमारे प्रेम पर संदेह कर रहे हैं। ये तो अभी आरंभ है महारानी पद्मिनी। आपकी इस प्रेम गाथा को तो अभी रक्त गाथा बनाना है। किंतु युवराज, मेरा अपराध क्या है? अपराध क्या है? क्या कहा था हमने तुम्हें? हमने तुम्हें कहा था कि वाटिका के सबसे ताजे पुष्प लेके, और तुम क्या लेके आई? ये मुरझाए हुए पुष्प। किंतु ये सत्य नहीं है युवराज। क्या सत्य है? क्या सत्य है कि मेरी नयनतारा के स्पर्श मात्र से मुरझा गए? ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? देवी नयनतारा के स्पर्श मात्र से ही ये पुष्प मुरझा गए? तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही दंड दे रहे हैं हम तुम्हें? ये उसके स्पर्श से मुरझा गए। युवराज, ये पुष्प जब आपके पास थे तो ताजे थे। हाँ, पुष्प तो ताजे थे। किंतु तुम इतने भयभीत क्यों हो? क्योंकि युवराज, ताजे पुष्प तभी मुरझाते हैं जब वे किसी पिशाचनी के संपर्क में आते हैं। तो अपने बचाव में और कुछ नहीं सूझा तो मुझे डराने लगे। क्षमा करें युवराज, मैं सत्य कह रहा हूं। आप चाहे जिससे भी पूछ ले। बस, अब यदि मेरी नयनतारा के बारे में एक शब्द और बोला ना तो तुम जीवित नहीं रहोगे। जाओ यहां से। जी, जाओ यहां से। शाचनी, मेरी नयनतारा, ये कैसे हो सकता है? जब से तुम महल में आए हो बेताल, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। सारी नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो गई। क्या हो रहा है ये सब?
राजन, मैं तेरा मित्र हूँ, सच्चा मित्र। और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं लगा रहे हम बेताल, तथ्य बता रहे हैं तुम्हें। राजन, इतना चिंतित तो तू तब भी नहीं होता था जब प्रीत घाटी आता था। बात क्या है? ऐसा क्या हुआ है तेरे साथ? हमने एक दुस्वप्न देखा बेताल। हमने देखा कि महारानी हमें राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत निकट है। कैसे कह सकते हो तुम्हें? राजन, जिसे तू पत्नी समझता है वो पिशाचनी के बस में है। बेताल, हम महारानी को लेकर चिंतित हैं, इसका अर्थ ये नहीं तुम उनके विरुद्ध कुछ भी बोलो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, किंतु मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम। और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। बेताल, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। एक सुझाव देता हूं विक्रम, मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढ लूं, अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम बेताल, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हम आपके पत्नी हैं, आपके जन्म जन्म की साथी है महाराज। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते महाराज, छोड़ दीजिए हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं महारानी, महारानी पद्मिनी। हमें क्षमा कर देना महारानी, किंतु अब हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं है। अब विक्रमादित्य पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। भाभिश्री, ऐसे दुस्वप्न का अर्थ क्या है? पद्मिनी, यदि तुम्हें देवर जी पर कोई संशय है तो तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? भाभिश्री, महाराज हमसे बात तक नहीं कर रहे। ना जाने उन्हें क्या हो गया है कल रात से। उनके व्यवहार में विचित्र बदलाव आया है। हम उनसे बात करें तो कैसे करें भाभिश्री? क्षमा करें महारानी, किंतु स्वप्न असत्य नहीं होते। वो आपके मन में छुपे हुए सत्य को ही दर्शाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? महारानी, समय और भाग्य की भांति व्यक्ति का स्वभाव भी परिवर्तनशील होता है। हो सकता है कि आपका स्वप्न महाराज में आए उसी परिवर्तन को दर्शा रहा हो। नयनतारा, नयनतारा, अब बस भी करो। हमारी प्रिय देवरानी को और भयभीत मत करो। ये पहले से इतने तनाव में है और तुम। महारानी, मैं तो बस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। अब तुम चिंता मत करो पद्मिनी, हम देवर जी से बात करेंगे। नहीं भाभिश्री, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समस्या का समाधान हम स्वयं करेंगे। हमारा प्रेम
हमारा विश्वास इतना दुर्बल नहीं है कि एक दुस्वप्न से उलझ जाए। देखा आपने राजमाता, मेरे जादुई द्रव्य का प्रभाव। अब शीघ्र ही पद्मिनी और विक्रम एक दूसरे के शत्रु होंगे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप अब भारमल के राज तिलक की तैयारियां शुरू कीजिए। हम दोनों अब तो संबंधी हो चुके हैं महारानी पद्मिनी। अब जो सच्चाई छुपी हुई है थोड़ा उसे भी बता दीजिए महारानी पद्मिनी। हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। तुम चाहे कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, किंतु बेताल को देखने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। क्या बात है महाराज, आप इतने रुष्ट क्यों हैं? हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आप हमारी ओर एक बार देखना भी नहीं चाहते? हम आपसे रुष्ट नहीं है महारानी, आपको भ्रम हुआ है। यदि भ्रम है तो दूर कर दीजिए ना इसे। महारानी इस समय हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। महाराज, हम तो यही सोचकर प्रसन्न थे कि बेताल को लाने और भद्रकाल की मृत्यु के पश्चात हमारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो, परंतु यह हमारा प्रेम ही संदेह में घिरता जा रहा है महाराज। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा तो क्या हो सकता है? छोड़िए इन बातों को। आपने सुबह से कुछ भोजन नहीं किया है, हमने आपके लिए मोदक बनाया है, आइए। चिंता मत कीजिए महारानी, हमें भूख नहीं है। हमें इस समय राज दरबार जाना है। परंतु महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है महारानी। महारानी पद्मिनी विक्रम की उपेक्षा से जिस प्रकार दुखी हैं, वैसा दुख तो केवल एक पत्नी को ही हो सकता है, किसी पिशाचनी को नहीं। इसका अर्थ है पिशाचनी कोई और है, किंतु वो जो कोई भी है मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। हमारा न्याय कीजिए महाराज। इस साहूकार ने हमारी भूमि हमसे छीन ली। यदि हमारी भूमि हमें नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण उस भूमि से होता है महाराज। सम्राट, इन किसानों ने परिस्थिति के कारण इस साहूकार से कुछ ऋण लिया था, परंतु इस साहूकार ने उस ऋण के बदले न केवल इनसे कई गुना कर लिया, अपितु इन पर अत्याचार भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ चल रही गतिविधियां थोड़ी सी अरुचिक है? मैं तो कहता हूँ कि हमें वाटिका में विहार के लिए चलना चाहिए, थोड़ा भ्रमण करके आएंगे। अन्यथा इस सभा में रखा ही क्या है? मैं तो यहाँ केवल आपके लिए खड़ा हूँ। मूर्ख भारमल, तुझे क्या पता कि मैं यहाँ न्याय देखने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए रुकी हूँ। आपने उत्तर नहीं दिया। राजकुमार, आप ही अपने बाल्यकाल से देख रहे हैं, इसीलिए आपके लिए अरुचिकर है, किंतु मेरे लिए तो प्रथम बार है। मुझे तो अत्यंत रुचिकर लग रहा है। उचित है, यदि आपको रुचिकर लग रहा है तो खड़े हैं हम आपके साथ। साहूकार, आपको इस विषय में कुछ कहना है? क्षमा चाहता हूँ महाराज।
परंतु एक बात अवश्य कहना चाहूंगा महाराज, अगर मैं इनसे कर वसूल न करूं तो राजकोष में बढ़ोतरी कैसे होगी? महाराज, मैं इनसे कर इसलिए वसूलता हूं ताकि राजकोष बढ़े। और आप तो जानते ही हैं महाराज, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है। साहूकार, क्या आपको ज्ञात नहीं है, हमारे राज्य में कर उन्हीं से लिया जाता है जो सामर्थ्यवान है। जो निर्धन है उनसे कर नहीं लिया जाता, अपितु उनकी सहायता की जाती है। और आप उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। उस पिशाची तक पहुंचने का कोई ना कोई सूत्र तो अवश्य होगा। ये क्या है? ये फूल तो किसी नकारात्मक शक्ति के संपर्क में आने से मुरझाए हैं। इसका अर्थ है वो पिशाचनी अभी भी महल में ही है, किंतु कहां? विराट सेन जी, अब इस विषय में अधिक तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सारा घटनाक्रम स्वच्छ जल के समान स्पष्ट है। दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि दोनों पक्षों की बातें ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि साहूकार निर्दोष है। इन्होंने जो भी किया राज्य की भलाई के लिए किया। किसानों को नियत समय पर कर देना चाहिए। यदि वो कर नहीं देते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। और इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा निर्णय है कि इन सबको कारागार में डाल दिया जाए। महाराज, आप ऐसा अत्याचार करेंगे तो हम न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। जिस राजा की प्रजा जय जयकार करती है उसने न्याय किसके पक्ष में दिया? साहूकार के हित में। राजकुमार, इसका अर्थ ये है कि राज्य के लिए निर्धन किसान से अधिक साहूकार महत्वपूर्ण होता है? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन किसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो केवल आप महत्वपूर्ण हैं। कालिदास जी, हमने सम्राट में इतना बड़ा बदलाव, इतना परिवर्तन कदापि नहीं देखा। सम्राट निर्धनों पर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? विराट सेन जी, हमें महाराज से इस विषय पर बात करनी होगी। महाराज के इस निर्णय से प्रजा उनके विरुद्ध भी हो सकती है।